जिस दिन बीएसपी का शासन होगा, सौरभ सुहाना मौसम होगा। कैसा सुंदर स्वराज वाला जीवन होगा, जिस दिन बीएसपी का शासन होगा, सौरभ सुहाना मौसम होगा। नीलम का कुर्ता और पैंट बुशर्ट झाड़ लेने से बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं बनने वाली है, ना कोई कांशीराम पैदा होने वाला है। जिला अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर ये अगर मेहंदी लगा करके घर में बैठ गए तो फिर हमारी बात रुक जाएगी। मैं नहीं कहता हूँ कि बन क्यों नहीं पाएगी, लेकिन बात रुक जाएगी। बात उन गरीबों तक पहुँचनी चाहिए। उन घर में जब गुस्सा होता है आदमी तो अपने गार्जियन को भी बोलता है, अपने बच्चे को भी बोलता है, अपनी बेटी को भी डांटता है, अपने घर वाले को भी डांटता है। तो ये बहुजन समाज है, कोई बात नहीं। उसको लोग दूसरा समझ रहा है तो समझ रहा है। मैंने तो ये बात जरूर कहा था। लोग कहते कि भाई बद्दुआ आपने दे दिया। अरे मेरे बद्दुआ में इतनी जान है क्या? मेरे कर्तव्यों में जान हो सकता है, मेरे त्याग तपस्या में जान हो सकता है। तो जो मैंने बोला वो हो गया, लेकिन हम बाबा साहब से निवेदन करते हैं कि हे बाबा साहब, अब वैसा न होने पाए जो जुबान से मेरे निकल गया। मैं जानता हूं कि तीर कमान से और बात जुबान से वो वापस नहीं आती है। आज महू की धरती पर हमारे साथ फिर से मुलाकात हो चुकी है मिशन के सुपरस्टार गायक, राष्ट्रीय कलाकार किशोर कुमार पगला जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ये सत्या एक्सप्रेस को मैं शुक्रगुजार हूं। और जो आज जो देखने को ये मेला, ये बहुजन का जो मेला, बुद्धवादियों का जो मेला रहा है, बहुत ही शानदार रहा है। हमारे चंद्रिमा भंते साहब ने अच्छी तरह से समझाने का काम किया। और एक तीर से दो शिकार यहाँ हुआ है। एक तो राजनीति का कि हम सरकार कैसे बनाएंगे, दूसरा थम पर। आपके बारे में एक वीडियो सोशल मीडिया से फिर से वायरल होना शुरू कर दी है। वही जो आप अंबेडकर नगर में एक मैदान में जाकर के बहुजन समाज पार्टी के बारे में बोला था, फिर से वो वीडियो क्लिप वाइज वायरल हो रही है। देखिए, हम बता दें आपसे, ये बड़ा नाम होने के नाते ये बार बार उसको दिखाया जाएगा। और किशोर कुमार पगला की बात जहाँ तक रह गई, किशोर कुमार पगला साधु संत नहीं है, लेकिन त्याग तपस्या में मेरे दम है। मैं जो कभी बोल दिया, कुछ बोल दिया, आप नहीं न बोल रहा हूँ मैं। घर में जब गुस्सा होता है आदमी तो अपने गार्जियन को भी बोलता है, अपने बच्चे को भी बोलता है, अपनी बेटी को भी डांटता है, अपने घर वाले को भी डांटता है। तो ये बहुजन समाज है, कोई बात नहीं। उसको लोग दूसरा समझ रहा है तो समझ रहा है। मैंने तो ये बात जरूर कहा था। लोग कहते कि भाई बद्दुआ आपने दे दिया। अरे मेरे बद्दुआ में इतनी जान है क्या? मेरे कर्तव्यों में जान हो सकता है, मेरे त्याग तपस्या में जान हो सकता है। तो जो मैंने बोला वो हो गया, लेकिन हम बाबा साहब से निवेदन करते हैं कि हे बाबा साहब, अब वैसा न होने पाए जो जुबान से मेरे निकल गया। मैं जानता हूं कि तीर कमान से और बात जुबान से वो वापस नहीं आती है, लेकिन मैं अपने जो बोल गया उसके लिए मैं पश्चाताप कर रहा हूं, बस। यानी कि वो जो वीडियो वायरल हो रही है, अब आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। नीचा दिखाने की कि किशोर कुमार पगला उस मंजिल तक न पहुंच पाए, ऐसा किया जा रहा है। अब तो 27 में चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है, मन की इच्छाएं इस चुनाव में पूरी हो पाएंगी? मन की इच्छाएं अब ये हमारे कोऑर्डिनेटरों के ऊपर है। जिला अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर ये अगर मेहंदी लगा करके घर में बैठ गए तो फिर हमारी बात रुक जाएगी। मैं नहीं कहता हूं कि बन क्यों नहीं पाएगी, लेकिन बात रुक जाएगी। बात उन गरीबों तक पहुंचनी चाहिए, उन पिछड़ों तक पहुंचनी चाहिए जहां हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देती है लोगों को। जैसे मुसहरों की बस्ती, हमारे धरकारों की बस्ती, पत्थर कटों की बस्ती, हमारे जो क्या नाम है कि जो घुमंतु जातियां जैसे नूना चमार हुए, पत्थर कट हुए,
इन तक कहाँ ये आवाज़ पहुँचती है। जैसे हमारे बंजारा समाज के लोग हैं, ठीक ये जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, नालों के किनारे, नदियों के किनारे, पतलों में, सरसों में, गन्ने के खेत में अपना उड्ढे पर अपना गुजर सफ़र करते हैं, वहाँ तक इन लोगों को जाना चाहिए। केवल नीलम का कुर्ता और पैंट बुशर्ट झाड़ लेने से बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं बनने वाली है, ना कोई कांशीराम पैदा होने वाला है। कांशीराम साहब की बात को लोगों ने माना, और जब तक माना तब तक सरकार बनती रही। अब माननीय कांशीराम साहब को बहुत कम लोग याद करते हैं। बाबू जी, एक बात बता दें, तो माननीय कांशीराम साहब के बारे में जो चर्चा होती रही, तो अब एक चर्चा और आ गई है कि उनके तर्ज पर अगर कोई नेता चल रहा है तो भीम आर्मी का नेता चल रहे हैं, जब जरूरत पड़ रही वो पहुंच रहे हैं, तो फिर उनको देखिए भाई, ऐसा है ना, उनकी जिम्मेवारी कम है, इसलिए वो फट दे पहुंच जा रहे हैं। और जिसके ऊपर लोड है पूरे भारत का, तो थोड़ा सा धीरे धीरे पहुंचेगा वो। आपका इशारा मैं समझ रहा हूं, लेकिन भीम आर्मी अभी खाली है, अभी बहुत ज़्यादा भार नहीं है, खाली है, इसलिए अपना जहाँ चाह रहे लोग तो काटने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, वही लोग तो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को उनके तोड़ने से टूट जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी बहुजन समाज पार्टी के हाथी को लोग जल्दी भूलने वाले नहीं हैं। केवल नेताजी के बात को, भाई के बात को सुनने के लिए लोग जाते हैं, अभी वोट नहीं लोग देते हैं। अभी ऐसा चुनाव भी नहीं आया जिससे कि लोग भीम आर्मी को एसपी को टिकट वोट दे लोग, ऐसा नहीं है। अभी लोग सुनने के लिए जाते हैं। हाँ, ये है ज़रूर कि धीरे धीरे जब इसमें से निकल करके, बहुजन समाज पार्टी से निकल करके लोग अगर उसके पास पहुंचेंगे तो वो मजबूत हो जाएगा। तो जाते जाते बहुजन समाज पार्टी के लिए कोई गीत कि जिस दिन बीएसपी का शासन होगा, सौरभ सुहाना मौसम होगा, कैसा सुंदर स्वराज वाला जीवन होगा, जिस दिन बीएसपी का शासन होगा, सौरभ सुहाना मौसम होगा। तो हमारे साथ पगला जी थे। अरे वाह, पगला जी थे। बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।